अमेज़न ई कॉमर्स स्पेस का दिग्गज है, जिसके पास अरबों डॉलर का राजस्व है और लाखों वफादार ग्राहक हैं। लेकिन ऐसे संकेत भी दिख रहे हैं, कंपनी गिरावट देख रही है, जिसमें धीमी राजस्व की वृद्धि और शेयर बाजार के शेयरों में गिरावट शामिल है। इसके साथ साथ कई बड़े ब्रांड अन्य प्लेटफॉर्मों के पक्ष में अमेज़न को छोड़ना शुरू कर रहे हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, तेजी से बढ़ते ऑनलाइन व्यवसायों के कई उदाहरण हैं जो फिर उतनी ही तेजी से बह जाते हैं, जिससे निवेशकों और ग्राहकों का मोह भंग हो जाता है। संभावना है कि अमेज़न को उसी भाग्य का सामना करना पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जबकि कंपनी अभी भी मजबूत राजस्व में वृद्धि और ग्राहकों की वफादारी दिखाती है, ये लाभ लंबे समय में अस्थिर हो सकते हैं। इसके वर्तमान के प्रक्षेपवक्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेज़न का पतन निकट ही है। उदाहरण के लिए 2018 की शुरुआत में अमेज़न ने $2.24 बिलियन का तिमाही लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। हालांकि राजस्व वृद्धि काफी धीमी हो गई है। क्वार्टर 1 2017 की तुलना में यह केवल 20% की वृद्धि है। विकास में यह मंदी अमेज़न के व्यवसाय के लिए एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न खुद को अन्य मेगा कॉर्पोरेशन से अलग रखता है और नई चीजें बनाने की इसकी क्षमता इसे अमर बनाती है। इन सबसे पहले अमेज़न की ऑनलाइन बिक्री की वृद्धि धीमी होने लग गई है, जो प्रति वर्ष लगभग 30% से 20% कम हो गई है। और 2021 की दूसरी तिमाही में अमेज़न की ऑनलाइन बिक्री में 16% की वृद्धि हुई, जो कि विश्लेषकों की उम्मीदों से कम है। 2017 से 2020 की गर्मियों तक अमेज़न के शेयर लगातार बढ़े और फिर $3,500 तक पहुंच गए। आज वो मूल्य लगभग $1,000 तक गिर गया है और यह अब एक साल से अधिक समय तक नई ऑल टाइम हाई नहीं बना पाएगा। स्टॉक के मूल्य में यह गिरावट इंगित करती है कि निवेशकों को अब कंपनी की भविष्य की नीतियों पर भरोसा नहीं है, या शायद वे अपने मौजूदा विकास की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंतित हैं। और जबकि कई विश्लेषक का मानना है कि अमेज़न इस मंदी से उभरेगा और बढ़ेगा, परंतु दूसरों का तर्क है कि इसके वर्तमान प्रक्षेपवक्र में ठहराव या गिरावट की अवधि हो सकती है। शायद अमेज़न के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ प्रमुख ब्रांड इसे अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के पक्ष में छोड़ना शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नाइकी ने हाल ही में घोषणा की वे अपने उत्पादों को अमेज़न पर नहीं बेचेंगे। कंपनी ने एक वितरण सौदा भी रद्द कर दिया और अपने कई ऑनलाइन खातों को वॉलमार्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अन्य बड़े ब्रांड यही कर रहे हैं। एडिडास और अंडर आर्मर ने अमेज़न को भी छोड़ने की योजना बनाई है। उन्हें लगता है कि यह मंच प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान नहीं करता है, या शायद कहीं और अधिक लाभ कमाया भी जा सकता है। शायद अमेज़न अलग अलग ब्रांडों को उचित लाभ दिए बिना बाजार पर एकाधिकार चाहता है, इसलिए वे अपनी विशिष्टता खो रहे हैं। वे कई अन्य लाभों के लिए भी सीधे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना पसंद करते हैं। इसलिए अब सबसे प्रसिद्ध ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होना इतना आवश्यक नहीं रहा, और इसलिए अमेज़न के लिए यह एक और कठिन झटका है। और कुछ लोगों का मानना है कि जीरो डिस्टेंट उत्पादों का उदय अमेज़न की गिरावट की शुरुआत हो सकता है। इन उत्पादों को थर्ड पार्टी के बजाय मैन्युफैक्चरर द्वारा सीधे बेचा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अमेज़न जैसी किसी मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अमेज़न वेब सर्विस का उपयोग करके प्लेटफॉर्म को बाईपास भी किया जा सकता है। इस तरह वे अमेज़न को अपने मुनाफे का एक हिस्सा देने से बच जाएंगे। हालांकि यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि अमेज़न बर्बाद है या नहीं। वर्तमान संकेत निश्चित रूप से अच्छे नहीं लगते हैं।